पिंड में ब्रह्मांड है, यह हमारे उपनिषदों और वेदों का संदेश ही नहीं, अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल में 23,000 जीन्स, 46 क्रोमोसोम्स का पूरा एक जोड़ा है। पूरा का पूरा, फिर उसके पीछे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का पूरा एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तंत्र। माने एक सेल में एक बॉडी है और एक बॉडी में पूरा यूनिवर्स है। ये एक छोटी सी इकाई इस पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से, तो जिसमें आज पहले बोलते थे हजारों, फिर कहा लाखों, अब कहा करोड़ों, अब अरबों खरबों, मिलियन बिलियन नहीं कहते, ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स है। अब बताओ कितना बड़ा ये तंत्र है। और उसमें हम लोग जब योग करते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, तब पिंड और ब्रह्मांड की जो सारी दिव्य शक्तियां हैं वो हम में से जागृत हो जाती है, उद्बुद्ध हो जाती है, प्रकट हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे बीज में वृक्ष होता है लेकिन वो व्यक्त नहीं होता, वो प्रसुप्त होता है, वो उसके अंदर जागृत नहीं होता है। ऐसे ही और शरीर के अंदर कैसे कैसे कार्य चल रहे हैं, नेचर उसको अलाइन करती है। इसलिए हम हर दिन नेचर के साथ बैठते हैं। अब जैसे किसी को नींद ना आए, अब प्याज खाने से नींद अच्छी आ जाती है लोग। अब इसके ऊपर भी रिसर्च करो डॉक्टर अनुराग, कि प्याज खाने से, इसकी सलाद खाने से, इसकी सब्जी खाने से, पायलट है ना, यदि प्याज खा के आया हो या शराब पी के आया तो फ्लाइट नहीं उड़ा सकता, सो जाएगा। ये प्रोटोकॉल में है। हाँ समझे। ये प्याज यदि खा के आया, पायलट के मुंह से प्याज की गंध आ रही है, दारू की गंध आ रही है, तो जहाज नहीं उड़ा सकता, सो सकता है उसे। तो इसका संबंध, ये कुछ मिलिट इन्होंने को सीक्रेट करने के लिए ऐसा करो। इसके ना अनिद्रा के लिए बहुत दवाइयाँ बनी है। अब आप अगली दवाई जो अपने अनिद्रा के लिए बना रहे थे ना, स्लीपो, उसमें इसका प्याज का भी प्रयोग करो। इसका बहुत ही सूक्ष्म एक्सट्रैक्ट लो कुछ, जो इसके जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, क्योंकि मेलाटोनिन जो सिंथेटिक लेते हैं उससे तो नींद अच्छी आ जाती है लोगों को, लेकिन वो फिर उसकी आदत पड़ती है और वो हमारे, क्योंकि फिर यदि बाहर से मेलाटोनिन लेने लगे तो अंदर वाला मेलाटोनिन गड़बड़ हो जाता है। बाहर से चाहे मेलाटोनिन लो, बाहर से चाहे इंसुलिन लो, बाहर से चाहे थायरोक्सिन आदि लो, बाहर से कोई भी चीज लेंगे तो अंदर शरीर में गफलत पैदा हो जाती है। मैं बनाऊं न बनाऊं, कब बनाऊं, कितना बनाऊं, पूरा जो अंदर का डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, भीतर का अथ योगानुशासनम, अनुशासनम शरीर से इंद्रियाणाम मनसा आत्मनः अनुशासनम, तत्र बाधा आगच्छति। आत्मानुशासन में बाधा आ जाती। सही बात। तो अब जैसे इससे मेलाटोनिन का भी कोई संबंध है, काम करते समझ में। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। इस पर समझी काम करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे घटक हैं जो नींद को प्रबल करते हैं, इंड्यूस, और बिना किसी साइड इफेक्ट। ये खास बात ही है। ये तो खाना है, समझिए, तो फूड है, तो उसमें साइड इफेक्ट है ही। तो अब देखो, ये तो हम जो कितना रहस्य है। आप श्वास भरते हैं, आप उसको लीटर में कैसे मापते हो? लंबा श्वास लेते हैं तो समझिए स्पाइरोमेट्री करते हैं, एक मशीन है जिसमें हम फूंक मारते हैं। एक बार के उसको कितना बोला जाता है? समझिए एक बार में उसको हम बोलते हैं इनहेल्ड वॉल्यूम, एक्सहेल्ड वॉल्यूम। तो जैसे समझिए जोर से कर रहे हैं उसको हम फोर्स इनहेल्ड वॉल्यूम कहते हैं और उसको फोर्स एक्सहेल्ड वॉल्यूम कहते हैं। समझिए ये नंबर 5 लीटर से लेके 10 लीटर तक जा सकता है। 5 से 10 लीटर? जो 10 लीटर समझिए बिल्कुल जैसे मैं ले रहा हूँ ना, 5 से 10 लीटर। हाँ समझिए जो टॉप एंड वाले हैं और जो जिनके लंग्स के फंक्शन खराब है, समझिए एक श्वास में, हाँ समझिए उनके नंबर कम होते जाते हैं। तो ये भी एक लंग्स की कैपेसिटी को नापने का तरीका है। और ये 2400 किलोमीटर लंबा लंग है। हाँ उसके साथ जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर। यहाँ से जो सांस लेते हैं फिर वो हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, माने आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, उन सब से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम 1,00,000 किलोमीटर लंबा। फिर एक एक वो हमारे ब्लड सेल तक जाता है, एक एक हमारे बॉडी के सेल तक जाता है। एक एक सेल का 6.5 फीट का उसका डीएनए, टोटल डीएनए की लेंथ है 74 अरब किलोमीटर। वहां तक ऑक्सीजन जाता है, एक एक सेल के भीतर तक जाता है। वो जो 23,000 जो उसके जीन्स हैं, वो सब समझिए उसी को ही ऑक्सीजन से ही जिंदा है। हाँ, ऑक्सीजन से खाली हमारा ये शरीर ही जिंदा नहीं, एक एक सेल जिंदा है। ऑक्सीजन एक ईंधन की तरह काम करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है और वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाता है, समझिए उससे ऊर्जा बनती है।
हाँ, और उसको भी नियंत्रित करता है, फिर उसका न्यूक्लियस, उसका भी एक दिमाग है। इधर एक ये हमारा हेड ब्रेन है। इस शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन ब्रेन है। छोटे छोटे ब्रेन से स्वामी जी। 37 ट्रिलियन ब्रेन है। एक दिमागी प्रधान और गौण, जैसे एक किसी उसमें राजनीतिक पार्टी में, किसी डेमोक्रेसी में एक हेड होता है ना, स्टेट ऑफ हेड ऑफ कंट्री, तो ऐसे ये हमारा हेड ब्रेन है। फिर इसके 37 ट्रिलियन ब्रेन है एक सेल के अंदर। उसके चारों तरफ जो रिसेप्टर्स हैं, उसके भी कुछ बीएसएफ है वहां पर भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके बाहर भी जो रिसेप्टर्स है वहां भी, फिर भीतर भी है, भीतर आर्मी रहती है सेल के अंदर, उसको फिर वो अंदर से सफाई कर्मचारी भी हैं अंदर समझिए। और वही ऑटोफेजी है, ऑटोफेजी माइटोफेजी। हाँ, वो सब वही समझिए। जो भी चीज काम की है शरीर और अब वो उसको ऑटोफेजी माइटोफेजी को अच्छा करना हो तो गोधन अर्क पी लो। गोधन अर्क यदि शिला, और इसमें थोड़ा सा वो शिला तुलसी डाल दो, थोड़ा केसर डाल दो और हनी ऊपर से डाल दो, क्या गजब रेसिपी बनती है साहब, इतना बढ़िया टेस्ट बनता है साहब। मैं तो रोज पीता हूँ ना। मुझे इसका एडिक्शन हो गया। किसी को दारू का एडिक्शन, ये अच्छा एडिक्शन, किसी को दारू का एडिक्शन, किसी को बीड़ी सिगरेट शराब का, हमको गोधन अर्क का एडिक्शन हो गया। और इससे हमारा देखो शरीर कितना अच्छा है, देखो हम बिल्कुल ग्लो कर रहे हैं और एडिक्शन का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि समझिए जितने भी सेल्स हैं वो हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, और जो भी शरीर में एक्स्ट्रा है समझिए वो सब सारा कचरा अंदर का धो दिया साहब। आंतरिक सफाई हो रही है समझिए, अंदर की सफाई, तन की सफाई, मन की सफाई, इंद्रियों की, चित्त चेतना आत्मा की। सिर्फ हमारे पंचगव्य पान किया करते थे और उससे शुद्ध होकर के फिर पूजा पाठ किया करते थे। तो आयुर्वेद भी गजब है साहब। अब शरीर अंदर से ठीक काम करता रहे। लीवर कितना किलो का है स्वामी जी? लगभग 1 किलो 800 ग्राम का लीवर है, सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है हमारा। 1 किलो 800 ग्राम का लीवर, और स्वामी जी 500 से ज्यादा काम करता है लीवर। लीवर सबसे ज्यादा काम, 500 प्रकार के काम, अलग अलग काम करता है। मैं तो सोचता हूँ मैं ही सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के काम करता हूँ, हमारा लीवर ही 500 प्रकार के काम कर रहा है। और किडनी कितने प्रकार के काम? किडनी के स्वामी 4 बड़े काम हैं। खून के फिल्ट्रेशन के साथ साथ हार्मोन का बनाना, शरीर के अंदर जितने भी हमारे, अरे हार्मोन से तो कितने प्रकार के हैं? इसमें 2-3 हार्मोन किडनी में बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे एरिथ्रोपोइटिन है जो ब्लड बनाने में सहयोगी काम करता है। अब कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, लो अनुलोम विलोम करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कपालभाति से एरिथ्रोपोइटिन, अनुलोम विलोम से पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, तो अंदर जो ये हड्डियों के जो बड़े जॉइंट है ना वहां पर एक्टिवेट होंगे। बोन मेरो के अंदर से जो है पूरा ब्लड का और उसका फ्लो अच्छा आएगा और यहाँ पर फिर हीमोग्लोबिन बनता है। लो, तो 4 बड़े काम, एक तो ब्लड बनाना, उसमें भी सहायता करना, पूरे शरीर का फिल्ट्रेशन करना, केमिस्ट्री को मेंटेन करना। स्वामी जी पूरे शरीर के हमारे मास्टर केमिस्ट किडनी है। कि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कितने मिनरल रहेंगे, कितने एलिमेंट रहेंगे, कितने प्रोटीन रहेंगे, उसकी तो इसके तो हजारों काम हो गए, हजारों काम। एक ऑफ कोर्स एक काम के अंदर एक छोटी छोटी शाखाएं, भेद प्रभेद उपभेद। हाँ समझ वो ये समझ। और विटामिन डी का भी मैचुरेशन किडनी करती है। हम जो खा रहे हैं उसको शरीर को यूजेबल बनाने का काम समझिए किडनी करती है। तो किडनी एक छोटा सा लगता है देखने में कि 100 ग्राम के, 100 ग्राम की किडनी लो, 100-110 ग्राम की किडनी समझिए। पुरुषों की थोड़ी भारी है, महिलाओं की 100 ग्राम की होती है। हाँ समझिए, थोड़ी सी छोटी होती है और थोड़े ऊपर नीचे भी होते हैं। लिवर की वजह से एक किडनी नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो समझिए ये जो है ये किडनी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन है। साइंस के लैंग्वेज में इसको कहें तो समझिए ये एक स्पेयर ऑर्गन है। एक सिंगल किडनी भी काम कर सकती है। भगवान ने हमको 2 दे के भेजा हुआ है। स्टेपनी के तौर पे समझिए दूसरी किडनी है। अगर भगवान ना करे कभी किसी को किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी समझिए बड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। डबल इंजन की डबल इंजन का हवाई जहाज है, डबल इंजन का पूरा वो जहाज है, वो यही है, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर समझिए। बिल्कुल सही। एक फेल हो गया दूसरी चालू हो जाती है और वो बड़ी हो जाती है। वहाँ पायलट को गड़बड़ कर सकता है, यहाँ गड़बड़ नहीं, यहाँ नहीं गड़बड़ती समझिए। और ये बिल्कुल पूरे शरीर का लोड एक सिंगल किडनी ले सकती है। लो, भगवान ने 2-2 किडनी दे रखी है, 2-2 फेफड़े 1 मिनट में 5 लीटर, हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को ये पंप कर देता है। लो, और पूरे दिन भर में करीब 7200 लीटर ब्लड को पंप करता है। पानी की टंकी जो घर में रखी हुई है ऊपर 500 लीटर की, उसमें ऐसी कितनी टंकियां एक दिन में हमारा 7200 लीटर, कितना अंदर पुरुषार्थ चल रहा है। और आदमी प्रमादी बन के पड़ा रहा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना।
तो हार्ट कितना ज़बरदस्त फंक्शन कर रहा है बेचारा, बिना थके और आराम भी कितनी देर में कर लेता है। माइक्रो सेकंड में आराम करता है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में, 1 सेकंड के 50वें हिस्से में जो 2 हार्ट बीट के बीच का समय है समझी, उस दौरान हार्ट माइक्रो सेकंड में विश्राम कर लेता है। विश्राम करता है। श्रम और विश्राम का क्रम निरंतर। माइक्रो सेकंड 1 सेकंड के करीब 50वें 100वें हिस्से में समझी जो हार्ट बीट के बीच का साउंड है समझी, उस दिन उस टाइम ही हार्ट आराम कर रहा होता है। तो समझिए जब गहरा ध्यान लगाते हैं तो वो जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम हार्ट को आराम करने का ज़्यादा समय देते हैं। गाढ़ निद्रा में सुसुप्ति में भी थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ समझिए, तब वो जितना लंबा गैप बढ़ता है समझिए उतना हार्ट आराम कर लेता है, लंबे समय तक वो काम कर पाता है। अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को भी, ब्रेन की न्यूरॉन्स भी तो 1 सेकंड के 10वें लाखवें हिस्से में वो सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पास ऑन कर देते हैं। इसलिए दिमाग अच्छा रखना है तो विदाउट खाओ, मेमोरी ग्रिड खाओ, सुबह सुबह गाय का घी पियो, तिल का तेल पियो, नारियल का तेल पियो, बादाम रोगन लो, अखरोट तो समझिए देखने में वो ब्रेन की तरह है। वो 2 काम करता है, इधर ब्रेन को भी, ये करीब 1.5 किलो का है। हाँ 1 किलो 450 और उसको भी अच्छा रखता है। और जो है वो उसकी आकृति इससे भी मिलती है, तो इनका लुब्रिकेशन अच्छा रखता है। और आपस में कार्टिलेज नहीं किसी ये अच्छा जो है, ये जो अच्छा फैट है ना वो दिमाग भी बनाता है। करीब 80% जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बना है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह गाय शुद्धिकरण के लिए गोधन पियो, फिर गाय का घी खाओ, गाय का घी, बादाम, रोगन, इसलिए हम आपको ये सुबह सुबह खाने के लिए बोलते हैं। और सुबह सुबह च्यवनप्राश खा लो, जिंदगी भर जो है जवान रहोगे। सुबह सुबह कोलेजन प्राश खा लो, जिंदगी में फिर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। सुबह सुबह ये बादाम पाक खा लो, नाश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों को बाल प्राश खिला दो, कोलेजन प्राश ये चमड़ी को बूढ़ा नहीं होने देगा। तो अब ये जो अच्छा फैट है, ये फैटी एसिड्स ये क्या क्या बनाते हैं? समझिए अच्छे फैट में जो हमारे 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल, फैट के मतलब जो हिस्से समझिए उनको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, फैटी एसिड्स उन्हीं के ही एक कंपोनेंट है। तो जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं जिसको हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, समझिए वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो गंदे कोलेस्ट्रॉल हैं जिसको हम LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो समझिए अगर गलत जगह जमा हो जाए तो वो प्लाक बनाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बहुत बहुत प्रकार के वो सब दिक्कत है। अच्छा ये लेकिन जैसे कहते हैं, एक तो जैसे देखो अब ये तो कार्टिलेज पूरे प्रोटीन से बनते हैं, तो पूरा शरीर बना हुआ प्रोटीन समझिए हमारे बिल्डिंग। लेकिन ये कहते भाई, गांव के लोग बोलते थे भाई इसकी हड्डियाँ घिस रही हैं, इसके भीतर चिकनाई कम हो गई। तो ये जो अब जैसे आजकल भी बोलते हैं कि आप यदि 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल पीते रहो, या तिल का तेल, या बादाम, रोगन, या गाय का घी जो भी है, तो आपके कार्टिलेज भी नहीं घिसेंगे। वो क्योंकि समझिए उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। हाँ, मूफा और फूफा ये जो है, अच्छा ये फूफा भीतर भी काम आता है, फूफा बाहर वाला भी फूफा फूफी दोनों काम आते हैं, शरीर के अंदर भी काम आते हैं। और वो जो फैटी एसिड्स समझिए वो हमारे इन जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं, आपस में जो लुब्रिकेशन समझिए वो बना रहता है। शरीर के अंदर जो और भी तरीके हैं समझिए वो भी सच्चे मिले, इसलिए हमने सबको ये अखरोट और बादाम हाँ समझिए इनके अंदर ये अच्छे क्वालिटी में मूफा फूफा हैं। और गाय के घी में भी है समझिए, जो गाय का अच्छा वाला हमारा घी तो जो अनसैचुरेटेड फैट, और ये जितने रिफाइंड ऑयल है, इसलिए हम कहते हैं तेल का तेल लो, सरसों का तेल लो। और हमने ये इसीलिए उपलब्ध कराया, हमारा उस उद्देश्य में कहता हूँ, हम देश को एक बाजार नहीं परिवार मानते हैं, और उसी भावना से चाहिए। शुद्ध तिल का तेल मिलता ही नहीं, तिल के तेल के नाम पर, और रिफाइंड ऑयल और कितने गंदे गंदे तेल, पूजा के तेल के नाम पर, तो मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट उस पर लिखा होता है समझिए खाने के लिए नहीं है, मतलब जो हम खुद नहीं खा सकते वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। और पूजा का घी भी ऐसे, पूजा का घी भी ऐसा जिसमें मोटा मोटा लिख देते हैं। तो हम तिल का तेल शुद्ध उपलब्ध कराते हैं आपको, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, भगवान का दिया भी जला सकते हैं। तिल का तेल, बादाम रोगन, फिर नारियल का तेल, और सरसों का कच्ची घानी का तेल, शुद्ध आपको गाय का घी, और सबसे अच्छा रिफाइंड ऑयल में सबसे अच्छा रिफाइंड ऑयल होता है राइस ब्रान। मतलब वैसे तो रिफाइंड ऑयल हम मना ही करते हैं, लेकिन राइस ब्रान फिर भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जो अनसेचुरेटेड एसिड हैं ये नेचुरल ऑयल में होते हैं, घी में होते हैं। बिल्कुल, ये क्या होते हैं जरा अनसेचुरेटेड एसिड के बारे में? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये है कि फैटी एसिड के अंदर सैचुरेशन कम है, जहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड से कम उनके नंबर डिफरेंट है, तो वो हमारा शरीर उनको अलग तरीके से लेता है। अगर वो सैचुरेट हो जाए, मतलब पूरे बॉन्ड उनके अंदर भर जाएँ, तो समझिए उनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। और समझिए एक बात ये भी है कि अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले तेलों को ज़्यादा गर्म करें,
बार बार गर्म करें तो समझिए हाँ, वो अच्छे saturated तेल हो भी, चाहे तिल का तेल है, चाहे बादाम का तेल है, चाहे गाय का घी है, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, या नॉर्मल तिल का तेल है, सॉरी नारियल का तेल है, या सरसों का तेल। सरसों का तेल। मैंने एक बार घी गर्म कर लिया गाय का, बहुत देर तक, बहुत देर ऐसे ही ट्राई करने के लिए कि क्या होता है ज़्यादातर। बाद में ऐसा हो गया, वो घी गर्म करते करते एक तो उसमें से सारी खुशबू गायब हो गई, उसमें टेस्ट भी गायब हो गया, और बाद में जब वो बचा ना, ठंडा किया बाद में, तो ऐसा हो गया जैसे पस रबड़ जैसा हो गया। हाँ समझी, हाँ बहुत वो समझी उसकी सब अच्छी चीज चली सब गई खत्म कर, और वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया शरीर के अंदर। समझी वो वैसे ही जाके होता जमा, ज्यादा तेल पका हुआ, ज्यादा तेल फिर में उसी से पका- फैटी उससे लीवर, fatty ब्रेन liver, स्ट्रोक, brain हार्ट stroke, अटैक, heart attack, इन्फ्लेमेशन, समझो, ओबेसिटी, पूरे शरीर की बीमारी डायबिटीज, उसी ब्लड से प्रेशर, सारे वात पित्त कफ दोष। सब उसी वजह से होते हैं। तो इसलिए जो हलवाई लोग समोसे कचौड़ी बनाए जा रहे हैं, जो एक ही तेल में गरम गरम हाँ, एक की कढ़ाई में, मैंने पूछा भाई तेल कितने साल का? बोले जी 100 साल का। मैंने कहा कैसे? बोले बापू ने डाला था कढ़ाई में तेल, उसके बाद हमने तेल सूखने ही नहीं दिया, जैसे वो कढ़ाई में नीचे गया 1 लीटर, हमने 5 लीटर ऊपर से डाल दिया। वही समझी। तो वो जो और वो कढ़ाई धोते भी नहीं, कढ़ाई धोती भी उनके नीचे की कढ़ाई पूरी काली, ऊपर से भी कढ़ाई काली, और कई बार तेल भी काला, तेल भी काला। और उसमें जो सामान बनता है वो भी काला, और जो लोग खाते हैं वो अंदर से काले, तो सब कुछ समझिए खराब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तेल का इस्तेमाल समझिए एक बार बहुत से बहुत 2 बार ही करना चाहिए। तो इसलिए उतना ही तेल और घी ने समझिए जितना उन्हें इस्तेमाल करना है। तो कई बार ना हम बॉडी को इग्नोर करते हैं। इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद कोष 72 लाख प्रसाद अष्ट चक्र नवद्वार पिंड में सारा ब्रह्मांड, और एक लीवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, लंग कितना बड़ा है हमारा? लंग स्वामी जी हमारा जो है लगभग एक 600 ग्राम का, एक 500 ग्राम का वजन का है। पर इनका जो आप देखें ये बहुत स्पॉन्जी टिश्यू है। इसके अंदर स्वामी जी छोटे छोटे एक्टिव यूनिट हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। स्वामी जी अगर उन सबको खोल के हम फैला दें, दोनों लंग्स के फैला के स्वामी जी कालीन की तरह बिछाएं, तो जितना बड़ा एक टेनिस कोर्ट होता है स्वामी जी, इतना बड़ा एरिया उसका बन जाता है। पूरा ऐसे घेर, पूरा घेर के छत, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। स्वामी जी और इतना बड़ा, ये जितना लंबी बड़ा- लेंथ करे, उसको एक एक को ऐसे ज्वाइंट करते जाएं, और तो ऐसे स्वामी जी एयर वो हमारा बन जाता है एयर रस्सी की तरह, रस्सी जो बन जाएगा। तो वो सबको स्वामी जी 2400 जितनी बड़ी हमारी गंगा जी है स्वामी जी उतना बड़ा, लोग गंगोत्री से गंगा सागर तक इतनी लंबी स्वामी जी, इतना एक सब कुछ लेकर के बैठे हैं। पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है, हमारे भीतर राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव भगवान है, भगवती। मैं तो कहता हूँ उस भीतर के रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत तत्व को, शिवत्व को, शिवो हम अनुभव करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता सर्वम देवीमयम जगत, सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत, अतो हम विश्व रूपाम तम नमामि परमेश्वरी। सब कुछ ऐसे दिव्यता से भरा हुआ है, और हम अपने प्रति इग्नोरेंस बहुत रखते हैं। सेल्फ केयर के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में इतना इग्नोरेंस रखते हैं कि बस अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का ख्याल ही नहीं रखते। सेल्फ केयर के बारे में, एक तो सिंथेटिक दवाइयाँ बहुत खाते हैं, वो जहर हमारे सेल मेमोरी के खिलाफ है। बॉडी के अंदर हर एक सेल की एक मेमोरी है, उसके खिलाफ है सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितने भी आप सिंथेटिक फूड जो भी ले रहे हो, या आपके खिलाफ है। फिर भी हम सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं। कुछ भी आ गया, अरे ये तो लगाया, उससे धुल जाएगा। कुछ भी चीज़ लगाने से, स्पर्श मात्र से आपके भीतर असर करती है। टच थेरापी अलग है, और फिर जो है वो साउंड थेरापी अलग है। कोई भी शब्द, कोई भी स्पर्श, हाँ, कोई शब्द, कोई स्पर्श, कोई रूप, कोई रस, कोई गंध, हर चीज़ की थेरापी है, अरोमाथेरेपी, जो वो हमें अफेक्ट करता है, हमारे शरीर को उसका एक इम्पैक्ट आता है। हमने समझी गायत्री मंत्रा को एज ए साउंड थेरेपी यूज़ किया, और पाया समझी गायत्री मंत्रा के सुनाने से ही जो बीमारियां हैं स्वामी जी वो कम होनी शुरू हो गई। और जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जिनके बारे में कहा जाता है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एल्जाइमर से लेके पार्किंसन तक, ऑटिज्म तक स्वामी जी देखें, वो स्वामी जी गायत्री मंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल करके। ऑटिज्म में केसर का भी तो कुछ सुना है स्वामी जी, केसर भी काम करता है उसमें। स्वामी जी केसर के अंदर 2 घटक ऐसे हैं जो ब्रेन को अलग टाइप से पावर देते हैं। स्वामी जी इस पर भी आजकल हम काम कर रहे हैं। केसर महंगी नहीं है, दिमाग के लिए बड़ी अच्छी है। ये बहुत सर थोड़ा पैसा बचाओ, बर्गर पिज्जा मत खाओ, इधर उधर की पार्टी बाजी मत खाओ, दाव दुप्पड़ मत खाओ, बकरे मांस मदिरा मत लो। लोग कितने, मतलब लोग कहते हैं मांसाहार में ताकत नहीं है। अरे मांसाहार, ताकत तो है हाथी में, ताकत तो है घोड़े में, है हॉर्स पावर, हाथी जैसा बल, ऐसा बोला जाता है। अरे भैया घास फूस खाते हैं हम,
क्या खाने पीने लग गए, अपनी चीज़ों को इग्नोर करें। केसर में ये महंगी थोड़ी है, केसर शिलाजीत सोना चांदी की भस्म, लेकिन बड़ी और समझिए खाने में थोड़े थोड़े है ना, जो और लोग महंगी चीज़ बता रहे हैं तो समझिए खाते बहुत ज़्यादा है, तो समझिए इसका पर कंजम्पशन कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं आता। कितना? समझिए बहुत हुआ तो एक दिन में हमने खाया तो उसका 100 मिलीग्राम, तो 100 मिलीग्राम का समझिए कॉस्ट कितना आएगा? 100 मिलीग्राम एक महीने में कितना हुआ? एक महीने में हुआ समझिए लगभग 3 ग्राम, और समझिए ये जो डिब्बी है ये लगभग 1 ग्राम की है। वैसे 50 मिलीग्राम से भी काम चल 50 से भी काम चल जाएगा। 100 तो समझिए मतलब हमने बहुत हाईएस्ट डोज बताया। हाईएस्ट जो बताया, 50 से करेंगे तो समझिए और कम हो जाएगा। तो ये डिब्बी लगभग 1 महीना 20-22 दिन चल जाएगी समझिए। हाँ। कितने रुपए की है? 350 रुपए की, 10 रुपए रोज। समझिए ज़्यादा तो महंगा है नहीं, इससे ज़्यादा लोग पता नहीं क्या क्या खा के पी और थूक देते हैं, तो पीक मारते रहते ठीक मारते रहते हैं समझिए। तो उसके मुकाबले ये हेल्दी चीज़ है, नेचुरल है, और समझिए इसके अंदर ऐसे घटक हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी हैप्पी रखते हैं, ब्रेन को अच्छा तो केसर खाइए। हाँ, ये तो आप जो है आप ही ले जाइए, आपको गिफ्ट देता हूँ। हमारी जो बहन जी हैं चारू को दे देना। ठीक है सर। और ये च्यवनप्राश, ये भी बड़ा अच्छा है। ये अच्छा। इसमें 5000 मेडिसिनल कंपाउंड है अकेले में इसमें। हाँ सर। और ये समझिए बहुत 5000 जब सर 5000 मेडिसिनल कंपाउंड हैं और नेचुरली अकरिंग मिनरल्स में समझिए। तो ये पूरे शरीर के पोषण के लिए। कुछ लोगों में गलत फहमी है, सर्दियों में केवल च्यवनप्राश खाना चाहिए। 12 महीने खा सकते हैं वात के रोगी और कफ के रोगी। जिनको पित्त है वो भी फिर च्यवनप्राश पर वो अमृतप्राश ले लेना, अमृत रसायन ले लेना। और चमड़ी के लिए कोलेजन प्राश, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए पिए। नेचर ने इतनी अच्छी चीज़ें बना, आप बताओ ना, नेचर सबसे बड़ा केमिस्ट है, सबसे बड़ा केमिस्ट है, और भीतर का केमिस्ट हमारी किडनी। वो सब तय करता है कि कितने केमिकल कंपाउंड कितने अंदर रहेंगे, कितने बाहर निकालेंगे। वो उनको जो एक जड़ी बूटी में, एक वनस्पति में, एक साग सब्जी में, एक जो सलाद में, एक फूड में, एक ड्राई फ्रूट में कितने मेडिसिनल कंपाउंड, फूड कंपाउंड रहेंगे, ये नेचर तय करता है। ये नेचर तय करता है। समझिए कितने बनाने और कब बनाने हैं वो भी समझिए नेचर तय करता है। किस ऋतु में बनाने, किस ऋतु में बनाने समझिए, और किस मात्रा में बनाने हैं, तो किस कालखंड में, किस कालखंड। इसलिए जड़ी बूटियों को अलग अलग कालखंड में निकाला जाता है। बिल्कुल समझिए। और हमने इस पर भी काम करके देखा कि कौन सी जड़ी बूटी में यदि बेटाइम असमय उनको निकाल लिया जाए तो वो इमेच्योर रहेंगे, उनके अंदर वो मेडिसिनल कंपाउंड बहुत कम हो जाते हैं। तो हम नेचर भी प्लान करके तैयारी करते हैं। तो इसलिए हमने नेचर से लीवर के लिए लिवोग्रीड, किडनी के लिए रीनोग्रीड, थायराइड के लिए थायरोग्रीड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रीड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रीड, हार्ट के लिए कार्डियो, मस्तिष्क के लिए ये जो है ना इधर के मेधावटी मेमोरी ग्रीड, ये सब नेचर से बनाए। फिर पूरी शरीर की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रीड, इम्यूनोग्रीड गोल्ड, और फिर नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रीड गोल्ड, हड्डियों के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीड, रेस्पिरेटरी के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, और शरीर गल सड़ जाए तो गोधन अर्क के साथ फिर कायाकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलिनोग्रिड। मोटापा हो जाए तो मेदो और वेट को, इसका अनुपान, अब इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। हमने आगे की जो रिसर्च तय की है कि जो मेदो और वेट को खाने का फ़ायदा तो है, लेकिन यदि आप गोधन अर्क के साथ लेंगे तो उसका फ़ायदा 5 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है आपको थोड़ी देर में उसको क्वांटिफाई करके भी बता देंगे। यदि आप जो है हृदय अमृत को अर्जुनारिष्ट से ले रहे थे, उसकी बजाय आप उसको गोधन अर्क के साथ ले लो, कितना उसका बेनिफिट बढ़ जाएगा। सिस्टोग्रिड डायमंड आप गांठ के लिए ले रहे थे, गांठ कहीं पर भी हो, यहाँ हाथों में कौन सी क्या गांठ बोलते हैं, गैंग्लियन, यहाँ हो जाती है। फिर किसी की यहाँ बढ़ जाती है, किसी के इधर, यहाँ पर भी इधर उधर, कहीं पर हड्डी बढ़ जाए, कहीं पर मांस बढ़ जाए, लाइपोमा हो जाता है, लाइपोमा हो जाए, वीनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, पूरे शरीर में गांठ हो, गोधन अर्क, और उसके साथ सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने की संभावना, जेनेटिक कैंसर है, उसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। माने सिस्टोग्रिड डायमंड का लाभ गोधन अर्क के साथ कई गुना बढ़ जाता है। मैं आपको अनुभूति की बात बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आपने नीम घनवटी, कायाकल्पटी ली, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, और गोधन अर्क के साथ ली, उसको मल्टीपल बेनिफिट। सामान्य रूप से लिवोग्रिड ली और गोधन अर्क के साथ ली। हमारे MP सिंह साहब जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके जो है वो परिवार में भाई का लड़का, उसको हेपेटाइटिस हो गया, उसने गोधन अर्क के साथ ली 1 महीने में। क्या बात, 1 महीने में हेपेटाइटिस जैसी बीमारी ठीक हो, हेपेटाइटिस, क्या बात, फैटी लिवर सिरोसिस। तो गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड लेने का अलग लाभ है। ठीक, गोधन अर्क देखो, R इफेक्ट, CRP, ANA, इवन SLB27, आप पेडानिल गोल्ड ली, खाली पेट गोधन अर्क के साथ ले ली,
पहले ही दिन से RFACT, CRP, ANA, AVN सबका शीर्षासन करा दिया, सब एकदम नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल लेवल, कितना बढ़िया है। यूरिक एसिड को धो करके निकाल दिया। खाली पेट फिनाइल गोल्ड ले लो, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लो, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, योगराज, महायोगराज को ले लो, अंदर से सारी हड्डियां रिपेयर हो जाएंगी, कार्टिलेज रिपेयर हो जाएंगी, अंदर से हड्डियां बुरबुरी हो गई हैं तो उसके अंदर देते हैं लाक्षादि गूगल। क्या गजब चीज़ है, नेचर ने इतनी बढ़िया चीज़ें बना रखी है। अंदर से अपनी सफाई करो, दो ही काम है, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। तो अब हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि एक तो 3 चीज़ें करो। एक तो आप उपवास करना शुरू कर दो, इंटरमीडिएट उपवास रोज करो, शाम को 7-8 बजे से लेकर के अगले दिन 8-10 बजे तक कुछ मत खाओ। 12 से 14 घंटा का इंटरमीडिएट उपवास कीजिए। अंदर से आपकी अंदर से सेल्फ हाइजीन मेंटेन, बिल्कुल ऑटोफेजिक, हाँ ऑटोफेज होनी शुरू हो जाए कोशिका के लिए, कोशिका के लेवल पर, इंट्रासेल्युलर लेवल पर, और फिर आप ऊपर से ये ले लो। वैसे किसी दिन निर्जला उपवास कर लो, जल उपवास, फल उपवास, रस उपवास हो लग, फिर ये गोधन अर्घ पी लो, इससे सफाई कर लो। अंदर जाता ही कूड़ा कचरा जमा हो गया तो संक प्रक्षालन, कोलन थेरेपी अब बस्ती कर लो। फिर ऊपर से स्नेहन के साथ स्वेदन करवा लो, पंचकर्मा षटकर्मा इसकी के लिए करवाते हैं, पूरी सफाई कर लो, शुद्धिकरण। और फिर सशक्तिकरण के लिए च्यवनप्राश से लेकर के, घृतपान से लेकर के, फिर अलग अलग औषधियाँ, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण में सारी बीमारियों का समाधान है। मैं कहता हूँ गंदगी ही बीमारी है और सफाई ही दवाई। सफाई दवाई क्या क्या अच्छा अनुप्रास है शब्दों का, सफाई ही दवाई है और भीतर का कचरा ही खतरा है। कचरा ही खतरा है। भीतर जो भी इन्फ्लेमेशन इस जमीन को जो फॉल्टी चीज, बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब अगर हम सफाई रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और अंदर जो है समझिए कोई बीमारी पैदा ही नहीं होगी। हम 100 साल तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब तो हमारा नेक्स्ट रिसर्च गोधन अर्घ के ऊपर बहुत ज़्यादा और एजिंग के ऊपर है। ड्रोसोफिला की एज कितनी बढ़ा दी और उसकी सी एलिगन की, समझिए लगभग दोनों की 21% से लेकर 33% तक दोनों की एज बढ़ गई जब उन्होंने सेवन किया अश्वगंधा का, इसका इम्यूनोग्रेड गोल्ड का, इम्यूनोग्रेड का, और शिलाजीत का भी, शिलाजीत का कर रहे हैं समझिए। और जो इम्पैक्ट है समझिए बहुत जबरदस्त है। और च्यवनप्राश भी खाने से च्यवनप्राश उछल रहे हैं, सब च्यवनप्राश खा के तो उनकी हाइट जो जंप कर रहे हैं वो लंबा हो गया, हाइट जंप बढ़ गई स्वामी जी, और खुशी ज़्यादा है। उनका जो विंग्स का फ्लैपिंग साइन वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ऊर्जा का ही स्रोत है। और जो आप कहते हैं स्वामी जी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, जब फ्लाई जैसे छोटे छोटे वर्म्स भी खा सकते हैं इंसान के। और वो देखो जब 25% हमने जीवों की आयु बढ़ाई थी तो मनुष्य की क्यों नहीं बढ़ेगी? हम भी तो बड़े जीव हैं। माने मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। हम सृष्टि के सबसे उत्कृष्ट जीव है। उत्कृष्ट कृति भी है स्वामी जी, मतलब पूरे प्रकृति परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। हाँ। तो जब छोटे छोटे जीवों की आयु बढ़ गई, मनुष्य की आयु तो और ज़्यादा अच्छी बढ़ सकती है। हम तो और ज़्यादा व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। उनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं, तो भोगी योनि है। जब भोगी योनियों की हमने आयु बढ़ा दी, भोगी जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, तो मनुष्य तो श्रेष्ठतम जीव है, उसकी आयु क्यों ना बढ़ेगी? तो ऐसे ही आप योग से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, औरों को जुड़िए। और योग आयुर्वेद के नाम पर जो भ्रांतियाँ हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ रिसर्च एंड एविडेंस पे, इसलिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस करके दिखा दिया कि सब रोगों को रिवर्स किया जा सकता है। कैंसर जैसे रोगों को भी, हार्ट ब्लॉकेज को भी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में भ्रांति फैले, तुरंत लाभ नहीं होता। योग का आयुर्वेद का तुरंत लाभ होता है। आयुर्वेद के बारे में भ्रांति फैले, उसे लिवर किडनी खराब हो जाता है, हम फेल हुए, बल्कि सिंथेटिक दवाओं से फेल हुए लिवर किडनी, वो आयुर्वेद से अच्छे कर दिए। तो आयुर्वेद के बारे में और भ्रांति फैलाई कि जो है आयुर्वेद में कोई शुद्धता का कोई पैरामीटर नहीं है। मुड़े हुए फकीर का और घुटी हुई दवाई का कुछ पता नहीं लगता। उसके लिए भी हमारे पास में मिनटों के हिसाब से सैकड़ों हजारों उसके मेडिसिनल कंपाउंड को खोज सकते हैं। तो ये सब जो सब प्रकार की भ्रांतियाँ, इनसे बाहर निकलो। योग करने से क्या होगा, यजन करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, इनसे कोई पूछे दारू पीने से क्या होगा, बीड़ी सिगरेट शराब पीने से क्या होगा, अरे उससे तो जीवन का विनाश होगा। इसके करने से जीवन का सही विकास होगा। इसलिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाओ। ये शिक्षा की गुलामी, ये सिंथेटिक दवाओं की गुलामी, इनको अपने वैशाख, हमने उनको अपनी वैसाखियाँ बना रखा है। इसको छोड़ो। अपनी अंग्रेजी चिकित्सा, अरे अंग्रेज चले गए, अब हटाओ ना इसको। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, मैं काले पाप करके 1835 में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा,
शिक्षा पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में लो 8954555599 के ऊपर संपर्क करो। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, वहाँ पर जाओ, भारतीय शिक्षा लो, भारतीय चिकित्सा लो। और भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा विश्व शिक्षा व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठापित होने वाली है। भारतीय जीवन पद्धति विश्व जीवन पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित होने वाली है। तो आप जो है, और हाँ, चिकित्सा का लाभ लेने के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर शुरू कर दिया 1800296111 1800-296-1111। क्या बात है। आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आप खुद अपने परिजनों को कब तक लुटते पिटते रहोगे। लोगों को 10 20 30 40 साल हो गए दवा लेते लेते, ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं। तो ये सब पागलपन छोड़ो। इसलिए आज डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी, जो हमारे पतंजलि फाउंडेशन के चीफ साइंटिस्ट, हमने बैठ करके आपसे थोड़ी देर संवाद किया कि पिंड और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानो। पिंड में जो ब्रह्मांड सन्निहित है और ब्रह्म की कृपा जो सन्निहित है उसको जानो। अपने आपको योग से, आयुर्वेद से, नेचर से, प्रकृति से, संस्कृति से जुड़ो और अपनी शक्तियों को जगाओ। आपके भीतर ही समाधान है। यू हैव द होल मेडिकेशंस इन योर सेल्फ, इन योर सोल। मनुष्य के भीतर जो केमिकल्स और हार्मोन नहीं है, बाहर से ले लोगे तो युद्ध मच जाएगा, क्योंकि अंदर संग्राम मच जाएगा, तो अंदर की सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो सब जो बाहर से मेडिसिन ले रहे हो सब आपके भीतर है, उसको आपको जगाना चाहिए, जगाना आना चाहिए। तो योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से हम यही जगा रहे हैं और सारे देश को बता रहे हैं, आओ बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू आवर सनातन धर्म। हम योग विमुख हो गए, सनातनी विमुख हो गए, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, प्रकृति से विमुख हो गए तो विकृति आ गई। तो बस सबसे यही आह्वान, खुद योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से जुड़ो, सनातन धर्म से जुड़ो, औरों को जोड़ो, स्वयं स्वस्थ बनो, सबको स्वस्थ बनाओ। यही तो है सनातन धर्म का संदेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।